हेलो बेटा, आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लिए, किसी मेजरमेंट में आपको कितने डिजिट की वैल्यू अच्छे से पता है तो वो होते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि यहाँ कह सकते हैं एक सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट, तो ये होते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपको नहीं क्लियर तो लास्ट वीडियो में जाकर देखो, हमने अच्छे से क्लियर किया हुआ है। बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, सिंपल एडिशन है, बच्चों वाला काम है। मान लो एक मेजरमेंट ये है प्लस ये इक्वल टू 18.2, एक ये लिखी हुई है, एक ये लिखी हुई है। ये मेजरमेंट्स हैं, आपने कहीं ना कहीं से इसको मेजर किया है, कुछ रीडिंग है आपकी। तो मुझे बताओ इनमें से सही कौन सा है। अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखो तो सही कौन सा है इनमें। अब देखो, अब बच्चा सोचेगा सर 10.2 प्लस 8 तो ये 18.2 है। आप सोचोगे सर ये तो सही लिखा हुआ है। यहां से 2.53 माइनस 1.2 इक्वल टू 1.33, कहोगे सर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यही आता है, आपको यही मिलेगा। आप मैथ के अकॉर्डिंग देखोगे तो आंसर यही आएगा। आपको सर ये 10.2 प्लस 8 इक्वल टू 18, सर ये गलत लिखा हो, ये ठीक है। और मैं आपसे ये कहूँगा कि जो आप सोच रहे हो बिल्कुल उसका अपोजिट है। मतलब अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर को देखें बेटा तो ये दोनों क्वेश्चन गलत हैं और ये ठीक है। ये क्या बोल दिया सर जी, ये मजाक हो गया ना, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो ध्यान से समझना ये एक्चुअली में है क्या। मतलब हम सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन आ सकता है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन लगेगा लेकिन गलत हो सकता है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर लास्ट में बताएंगे, क्या सिस्टम है क्या नहीं, ठीक है ना। तो करते हैं स्टार्ट कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम सीखते हैं ऐड करना। अब बच्चों का काम है सर हमें आता है ऐड करना, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा नया मिल जाएगा। तो ऐड और सब्ट्रैक्शन इकट्ठे कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग ऐड कैसे करोगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर है क्या यार, ये कि कितना रिजल्ट एक्यूरेट आ रहा है, कितना रिजल्ट एक्यूरेट आ रहा है। तो मुझे ये बताओ कि आपके पास दो मेजरमेंट है, जैसे अभी की हमने अभी की, एक थी 10.2 प्लस एक थी 8। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है, 1 2 3 मान लो, इसमें एक है समझने के लिए। और आंसर में अगर आप ये लिख देते हो कि 18.2 तो यहां पर गलती क्या हुई थी देखो ध्यान से। अब मान लो आपने कहीं जाना है, ठीक है ना, कहीं प्रोग्राम है, मान लो किसी दोस्त की शादी है और बाकी दोस्तों ने इकट्ठे होकर उस दोस्त की शादी में जाना है, बढ़िया बात है। और सारे दोस्त टाइम पर उठकर तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, एक निकम्मा है कोई आपके जैसा, वो लेट उठा। अब दोस्त हैं, दोस्ती निभानी पड़ेगी, जाना तो इकट्ठों ने हैं। तो मुझे ये बताओ वो जल्दी उठ गए थे, वो टाइम के पाबंद है, एक लेट उठा, तो आप वहां पर पहुंचोगे जिस हिसाब से, वो किस पर डिपेंड करता है। ये तो है नहीं कि मान लो 5 दोस्त हो एग्जाम्पल के लिए, 4 जल्दी उठ के 1 लेट हो गया। अब काम किसके हिसाब से चलेगा, गाड़ी जो जानी है शादी में वो किसके हिसाब से चलेगी, जो लेट है उसको लेकर ही जाओगे ना, ठीक है ना। मतलब उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर कैसे लॉजिक हमें समझना है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये कम एक्यूरेट है। ऐड करने पर आंसर कम एक्यूरेट के इक्वल ही आएगा ना, ज़्यादा की कैसे आ जाएगा। बात आई समझ में। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं कि है क्या, मतलब मैं कहना क्या चाहता था वो समझ में आया। ठीक है, अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या देखना है। मान लो जैसे हमारे पास था, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा, ठीक है। उससे पहले हम एक लाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि हमने आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट उतने ही डेसिमल
प्लेस रखने हैं जितने ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने वाली मेजरमेंट में से सबसे कम है। ये रूल बेटा देखो, मुझे इतना पता है कि आपको इतनी इंग्लिश तो आती है, ठीक है ना, कि आप इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर पाओ। लेकिन फिजिक्स में दिक्कत ये नहीं कि आपको इंग्लिश का, आपको चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, मेन बात ये है। डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, सब कुछ बुक में मिल जाएगा। हमारा पर्पज क्या होता है, आपको समझाना, ठीक है, रटवाना नहीं, समझाना। तो हम समझाने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है ना, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में बात क्या है। देखो ध्यान से, हमने कहा कि हमने आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेसेस या प्लेस रखने हैं जितने ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाली मेजरमेंट में से सबसे कम है। एग्जाम्पल के लिए आज ही किया 10.2 + 8, मान लो ये सेंटीमीटर में है, +8 सेंटीमीटर। तो आंसर आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो 18.2 सेंटीमीटर। आप नॉर्मली आप ऐसे ऐड करते हो, मुझे पता है 18.2 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें डेसिमल प्लेस कितने हैं, एक डेसिमल के बाद डिजिट, इसमें डेसिमल है ही। हमें आंसर में कितने रखने हैं, कम। एक मेजरमेंट में 1 है, एक में 0 है, हमें कितने आंसर में चाहिए, 0 चाहिए। तो इसमें डेसिमल प्लेस दिक्कत है, एक कारण उसको उड़ाना है। उड़ाना है मतलब राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है मतलब 5 से कंपेयर करो। अगर नंबर 5 से छोटा है तो सीधा उड़ा दो, ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर आई बात समझ में या नहीं आई, आगे होगी बात करते हैं। एक आता एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जो आते आते लिखवाया था, वो क्या था, 2.53 - 1.2। आंसर में क्या आएगा, आपने पहले अपनी तरफ से कैलकुलेशन कर लेनी है, ये आएगा मान लो। लेकिन जनाब जी, हमने तो आंसर में उतने डेसिमल प्लेस रखने हैं। देखो यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको डेसिमल प्लेस देखने हैं और कुछ नहीं देखना। तो हमें आंसर में उतने डेसिमल प्लेस रखने जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाली मेजरमेंट में सबसे कम है। यहाँ पर डेसिमल कितने प्लेस कितने, 2, यहाँ पर कितना, 1 डेसिमल के बाद यार 2 है 1 है, तो आपको कितना रखना है बेटा, 1 रखना है। तो मतलब ये गलत है, आप इसको सही राउंड ऑफ करो भाई। आपने 1 उड़ाना है, ये लास्ट वाला, तो 5 से कंपेयर करो, 5 से छोटा है जनाब जी, तो सीधे उड़ा दो, तो आ जाएगा 1.3। आई बात समझ में। तो आते ही मैंने ये लिखा था, सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेशन का ये ध्यान रखना है, एडिशन हो और सब्ट्रैक्शन हो, तो ये काम कर सकते हैं। एक मज़ेदार क्वेश्चन लिखवाते हैं, इसको पहले हटाते हैं। वाह, शायरी बन गई, शायर तो हम हैं ही। तो ये है आपका एक बॉक्स, यहाँ पर एक गोल्ड का पीस रखा हुआ है। इस गोल्ड के पीस का मतलब ये गोल्ड का पीस है, इस गोल्ड का पीस है और इसका वजन कितना है बेटा, 2 पॉइंट सॉरी नहीं, इसका वजन तो कम ही है ना, गोल्ड महंगा है, 1.42 ग्राम। और ये बॉक्स जो है आपका, इस बॉक्स का वेट कितना है बेटा आपका, इस बॉक्स का वेट है 2.1 kg, 2.1 kg। अब आपने क्या करना है, टोटल मास निकालना है। तो टोटल मास कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड कर देंगे सर, गोल्ड को और उसको, चलो करते हैं फिर, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करो, इस ग्राम को ना बेटा केजी में कन्वर्ट कर लो, केजी में, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या करते हो, ये तो 2.1 है ही है बेटा केजी। इस ग्राम को केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से जैसे डिवाइड करोगे तो डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आएगा आपका
0.014 आई थिंक यही आएगा ना। तो कितने शिफ्ट हो जाएंगे देखो जब, ठीक है ना, 3 शिफ्ट करने थे मान लो, यहाँ पर था 1 यहाँ पर आया, हम कर ही लेते हैं यार, कभी 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 ये लो, ठीक है, अब लगा दो, ठीक है ना। तो 0.0014 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आ गया हिसाब से, तो ये आ गया आपका 0.00142 किलोग्राम। टोटल वेट कैसे निकालते, दोनों को ऐड करते हो ना, बट सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है बेटा, इन दोनों को ऐड करना क्या आएगा, सिंपल ऐड कर लो, 24101। हमें आंसर में उतने डेसिमल प्लेस रखने हैं जितने कम वाले हैं। इसमें कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं 1, हमें 1 रखना है। 1 रखना है मतलब एलिमिनेट करो, कितने डिजिट उड़ाने हैं बेटा, 1 2 3 4, 4 उड़ाने हैं, मतलब आप किससे कंपेयर करोगे, 5000 से। ये लास्ट वीडियो में सिखाया हुआ है, 4 उड़ाने तो 5000 से, 1 उड़ाना है तो 5 से, 2 उड़ाने हैं तो 50 से, 3 उड़ाने हैं तो 500 से, और 4 उड़ाने हैं तो 5000 से। अगर नंबर 5000 से छोटा है तो इसको ऐसे उड़ा दो, आपका राउंड ऑफ करके क्या आएगा 2.1। ये हैरान करने वाला रिजल्ट क्या है भाई, 2.1 kg तो बॉक्स का वेट था, उसमें आपने 1.42 ग्राम ऐड कर दिया गोल्ड, अब टोटल मास सेम ही आएगा अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये यहाँ पर बेटा बचकर चलना, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं। चलो चलो चलो, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन यहाँ फिर आप डिवीजन देखिए। अब यहाँ पर सबसे पहला नोट है इंपॉर्टेंट नोट, कहीं बाद में कहो सर ने बताया नहीं, ओके। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में तो यहाँ पर हमने क्या देखना है, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं, ठीक है ना। डेसिमल प्लेस नहीं देखने, ना 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 ना, डेसिमल प्लेस नहीं देखने। आ रही बात समझ में, यहां पर आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं, डेसिमल प्लेस नहीं देखने। तो क्या करते हैं, अब देखो, मान लो आपके पास 2 टर्म है, आप उन दोनों टर्मों को यहाँ तो मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो। अब आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए जितने दोनों में से कम। आई बात समझ में, तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं या आने चाहिए, तो लेने हैं, लेने लिख देते हैं, लेने हैं जितने मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने वाली टर्म्स में से, डिवाइड करने वाली टर्म में से सबसे कम है, सबसे कम है। आंसर में उतने रखने हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा, मान लो आपको कोई कह दे, इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछ सकता है, कह दे कि लेंथ कितनी है, साइड कितनी है, मान लो किसी स्क्वायर की साइड कितनी है बेटा, कह रहा है किसी स्क्वायर की साइड है 1.4 सेंटीमीटर, कह रहा है एरिया फाइंड करो। कहोगे सर ये भी क्वेश्चन है, एरिया फाइंड करना है सर, तो एरिया कितना होता है साइड का स्क्वायर, आप ये बोलोगे, आपको सर 1 पॉइंट ये 2 ले लो,
तो 1.2 मल्टीप्लाई 1.2, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1.44। आप खुश हो जाओगे, इतना आसान क्वेश्चन दे दिया सब। तो अब यहाँ पर गड़बड़ क्या होगी, दो टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हो, बिल्कुल बढ़िया बात। इन दोनों में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो आंसर में सबसे कम वाले। अब दोनों में सेम है तो कम ज़्यादा का फर्क नहीं है, तो हमें आंसर में कितने रखने हैं, 2 रखने हैं, 3 नहीं रखने। यहाँ पर 3 आ रहे हैं, हमने 2 रखने हैं। हम कैसे करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करो ना, उड़ा दो एक को उड़ाते हो तो 5 से कंपेयर करते हो, तो ये आ जाएगा 1.4। भाई 5 से छोटा है ना, ऐसे उड़ा देंगे 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। चलो इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लो उसने आपको मास दे दिया 4.237 ग्राम, आपको वॉल्यूम दे दिया 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, आपसे डेंसिटी पूछी। अब डेंसिटी किसको नहीं पता, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास अपॉन वॉल्यूम है तो यहाँ पर मास रख दिया, नीचे वॉल्यूम रख दिया। करना क्या है, डिवाइड करना है। मान लो आपने डिवाइड कर लिया, भाई कैलकुलेटर में चेक कर लेना, मान लो ये आंसर आ गया, वैसे खुद करना है, वेरीफाई कर लेना। अब आपका आंसर ये आया, आपको चाहिए कैसा, देखो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4। रूल पता है ना सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने का, वीडियो बनाई हुई है बेटा, देख सकते हो। इसमें 3 है, 1 2 3 नॉन जीरो है, तो ये भी नॉन जीरो है, तो नंबर 1 2 3 4 1 2 3, हमें आंसर में कितने रखने हैं, 3 रखने हैं। तो 3 रखोगे तो क्या करोगे, कितने उड़ाने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 उड़ा दो। 3 उड़ाओगे तो क्या करोगे, 500 से कंपेयर करोगे, 500 से कंपेयर करना है बस। 500 से नंबर बड़ा है, नेक्स्ट वाला 1 बढ़ा दो, यानी कि 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर। आई बात समझ में, उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या दे दिया, डायमीटर दे दिया, सर्कल का डायमीटर दे दिया d, तो आपसे वो एरिया पूछ रहा है। एरिया कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ओके ओके ओके, सो बेटा r कैसे निकालोगे, r होता है d बाय, तो d कितना है बेटा 1.06, और नीचे कितना बेटा, अब आंसर में कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद 0.53। ठीक है जी, ओके बहुत बढ़िया। अब इसमें वैल्यू डाल दो, पाई की 3.14 इंटू 0.53, इसका करते हैं स्क्वायर। आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 0.882026 सेंटीमीटर मीटर का स्क्वायर। मान लो ये आंसर आ गया, अभी करके देख लेना, मैंने पहले कर लिया। ओके, तो अब देखो ध्यान से, आपने कहाँ से देखना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने रखने हैं। देखो आपके पास क्या था, डायमीटर, ये गिवन था ना, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा, 3 है, 3 है। अब बीच वाली कैलकुलेशन आप मस्त होकर किया करो, टेंशन नहीं लेनी, जैसे करते हो वैसे किया करो, बट आंसर पर ध्यान दिया करो। अब इसमें 3 है तो आंसर में भी कितने रखने हैं, 3, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे, तो आंसर में 3 रखने हैं। तो बेटा 1 2 3 ये रख लो, इनको उड़ा दो। 500 से कंपेयर करो बेटा, 500 से छोटा ही है ना 0.26, तो ऐसे उड़ा दो, तो आंसर आ जाएगा 0.882 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका बेटा एरिया आ गया। तो ऐसे करना है क्वेश्चन आपने, यानी कि कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये हो गया, एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी आपको बताता है, टेल अस हाउ मच
मेजर्ड वैल्यू क्लोज टू इट्स ट्रू वैल्यू। अब देखो ध्यान से, किसी चीज की असल वैल्यू कितनी है, मान लो ये मार्कर है, मार्कर है, ठीक है, इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, इसकी ओरिजिनल जो लेंथ है बेटा वो है मान लो आपकी 15.283 सेंटीमीटर, मान लो इतनी है, अजीब सी। और आपने इसको मेजर किया स्केल से, असल वैल्यू ये है, बट आपने जब मेजर किया तो आपका आंसर आया मेजरमेंट बाय आप, ठीक है ना, मान लो मन्नत लिख देती, तो मन्नत बेटा ने इसे मेजर किया तो उसकी वैल्यू कितनी आई 15.5 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू इसके कितना पास है, जितना पास होगी बेटा उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी, जितना दूर होगी उतनी एक्यूरेसी कम आएगी, कॉमन सी बात है। अगर आपका 14.2 आता है एक्यूरेसी कम है, अब 15.5 आ गया लगभग तो एक्यूरेसी ज़्यादा है। अब इसके बाद एक डेफिनेशन है प्रीसाइजन, ये अच्छी है, ये क्या कह रही है, ये कहती है टेल अस टू वट रेजोल्यूशन या फिर लिमिट आ क्वांटिटी इज मेजर्ड, मतलब आपने किस हद तक उसे मेजर किया है, किस हद तक। एग्जाम्पल के लिए यही लेंथ है मान लो मार्कर की, अब मन्नत ने मेजर किया 15.5 लगा लो। अब कोई और स्टूडेंट है, कोई और स्टूडेंट मान लो सिमी लगा लो ना, सिमी शॉर्ट फॉर्म सिमी, तो मेजरमेंट बाय सिमी, मेजरमेंट बाय सिमी कौर या सिमी लगा लो सिंपल। तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, मान लो उसने मेजर किया, उसका आंसर आया 14.256, हाँ ये आया। अब ध्यान से देखो, प्रीसीजन का मतलब है कि आपने किस हद तक चीज को मेजर किया। अब मन्नत ने तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर डिजिट निकाला और छोड़ दिया, बट इस बच्ची ने डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक कैलकुलेशन किए हैं, काम किया है, तो ये ज़्यादा क्या है प्रीसाइज। हाँ क्वेश्चन में ना इन दोनों को इकट्ठा पूछता है। मान लो आपके पास 2 मेजरमेंट है, एक ये वाली मेजरमेंट है और एक ये वाली मेजरमेंट है, ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, मन्नत और सिमी में से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू किसकी आई, मन्नत की आई, क्योंकि जो ज़्यादा पास है। लेकिन प्रिसाइज किसकी है, प्रिसाइज बेटा इसकी है, इसने काफ़ी मेहनत तक काम किया हो, काफ़ी मेहनत तक। ये वाली मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज, ये वाली मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट। अब ये मत समझ लेना कि जो एक्यूरेट ज़्यादा वो प्रिसाइज कम होगी, ना ना ना। मान लो मैंने मेजरमेंट की बेटा, मैंने मेजरमेंट की, मेरी मेजरमेंट क्या आई 15.323। अब देख लो, अगर इन तीनों में से कंपेयर करोगे मोर एक्यूरेट कौन सी है, मोर एक्यूरेट मेरे वाली है, मेरे वाली है, ठीक है, मोर एक्यूरेट मेरे वाली है। और प्रिसाइज किसकी ज़्यादा है, और किसने मेहनत ज़्यादा की है, डेसिमल के बाद मैंने की है 3 तक। हाँ प्रिसाइज मेरी, प्रिसाइज, ठीक है। अब प्रिसाइज का होगा सर ये और ये, हाँ प्रिसाइज जो सेम है, प्रिसाइज के लेवल से ये दोनों सेम है, बट मेरे वाली एक्यूरेट भी और प्रिसाइज भी, दोनों ठीक है, ठीक है ना। अब मान लो इस बच्ची ने यहाँ तक किया हुआ है, अब समझ लो ना, इन तीनों में से मोर एक्यूरेट मेरे वाली, प्रिसाइज मेरे वाली, क्योंकि मैंने ज़्यादा मेहनत की है। डेसिमल के बाद जितने डिजिट ज़्यादा आएंगे उतनी चीज़ क्या हो जाएगी, प्रिसाइज। और जितना एक्यूरेट वैल्यू के पास जा रहा है नंबर, मेजर्ड वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, उतना ही वो नंबर एक्यूरेट हो जाएगा।
क्या बोल दिया, ठीक बोला। जितनी आपकी मेजरमेंट ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू कह सकते हो या ट्रू वैल्यू कह सकते हो, उसके पास जितना जाएगा आपकी मेजरमेंट उतनी वो एक्यूरेट होगी, और आप जितनी मेहनत ज़्यादा करोगे उतना प्रिसाइज होगा। उम्मीद करते हैं ये बेटा सेकंड चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यहाँ पर सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन आपने करने हैं, जितने क्वेश्चन करोगे डाउट मुझे आप सेंड कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो क्या क्या नहीं है। अगर आपके डाउट ज़्यादा आएंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा, ठीक है ना। अदरवाइज जितनी प्रैक्टिस खुद करोगे उतना ही फ़ायदा आपका है, ठीक है ना। टेक केयर।